हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट द लॉ कनेक्टिंग द एंगल ऑफ पोलराइजेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें वो लॉ बताना है जिसके अंदर एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट होता है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा ब्रेवेस्टर लॉ. ब्रेवेस्टर्स ब्रेवेस्टर्स लॉ है, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है पोलराइजेशन एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. यदि मैं ब्रेवेस्टर लॉ का स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पोलराइजेशन maximum polarization of a light ray may be achieved by letting ray fall on a surface of a transparent medium in such a way that the reflected ray makes an angle of 90 degree with refracted ray. तो इस स्टेटमेंट की यदि बात करें तो स्टेटमेंट में बोला गया है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन यदि किसी लाइट रे का हम अचीव कर सकते हैं यदि उसको किसी सरफेस ट्रांसपेरेंटम मीडियम की जो सरफेस है उस पर इस प्रकार फॉल किया जाए या इंसिडेंट किया जाए कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्रैक्टेड रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो यदि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ऐसा किस कंडीशन के अंदर पॉसिबल है? जब हमारे पास वैल्यू होगी जो इंसिडेंट एंगल की, वो वैल्यू एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल होगी. या ऐसा कह सकते हैं कि जब वो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हमारे पास जो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? एंगल ऑफ पोलराइजेशन के. ये हमारे पास स्टेटमेंट है ब्रेवेस्टर लॉ का. अब यदि मैं इसको शो करना चाहूं अकॉर्डिंग टू द ब्रेवेस्टर लॉ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है? 10 IP के इक्वल होती है. ये किस प्रकार से होती है? IP is the polarizing angle, IP is the angle of polarization और इसको बोलते हैं ब्रेवेस्टर एंगल. और क्या बोलते हैं इसको? ब्रेवेस्टर एंगल. इसको बोला जाता है ब्रेवेस्टर एंगल. अब यदि मैं इस पूरी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा? जो ए मेरे पास रे आ रही है ये मेरे पास क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है. ये मेरे पास है अनपोलराइज्ड लाइट. एंड जो बी है मेरी, ये मेरे पास है पोलराइज्ड. एंड जो मेरे पास सी है रे, ये मेरे पास है पार्शियली पोलराइज्ड. अब बात करते हैं ब्रेवेस्टर लॉ की. अकॉर्डिंग टू द ब्रेवेस्टर लॉ, जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या होगा? मेरा 90 डिग्री. ये मेरा एंगल है, यदि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आईपी के इक्वल या पोलराइजिंग एंगल के इक्वल होती है। तो इस कंडीशन के लिए यदि हमारे पास मैं लिखना चाहूं रिफ्लेक्टेड रे यदि परपेंडिकुलर है किसके, रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आईपी के। एंड जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 10 आईपी के इक्वल। ये हमारे पास होता है ब्रेवेस्टर लॉ। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.